प्रिय दर्शकों, भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्पदोष और पितृदोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्म पत्री में काल सर्प, सर्पदोष और पितृदोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताया जाता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में जरूर सर्प मारने का अपराध किया होगा। ऐसे में दोस्तों तब क्या हुआ जब पलवल हाईवे पर ट्रक से कटकर हुई नाग की मौत और फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देख सभी लोग हैरान हो गए। दोस्तों, पलवल हाईवे पर घटित इस घटना की खबर आग की तरह दूर दूर तक फैल रही है। जिन लोगों को इस घटना की खबर मिल रही है तो वो खुद को वहां जाने से रोक नहीं पा रहे हैं। दरअसल पलवल हाईवे से सामान से लदा हुआ एक ट्रक काफी तेज रफ्तार से आ रहा था। तभी अचानक से बीच सड़क पर नागों का झुंड आ गया। उनमें से एक नाग ट्रक के नीचे कुचला गया। ये दृश्य देखकर नागों का गुस्सा उफान पर चढ़ गया और वो पूरे हाईवे लाइन से अपना फन फैलाकर बैठ गए, जिस कारण पूरे हाईवे पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया और लोगों की आवाजाही भी रोक दी गई। इसके बाद दोस्तों उनमें से कुछ नागों ने मरे हुए नाग के शरीर को समेटा और हाईवे के किनारे रख दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस वालों को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस वाले वहां पर एक सपेरे को लेकर पहुंचे और उन्होंने उन नागों को वहां से जैसे तैसे हटाया। इस घटना को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे। वहीं इन नागों को सपेरे ने पकड़ करके जंगल में रात को ही छोड़ दिया। इसके बाद हाईवे पर आवाजाही को फिर से शुरू कर दिया गया। लेकिन लोगों को क्या पता था कि अब इस रास्ते से गुजरने का अंजाम ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली सुबह इस हाईवे से गुजरने वाले कुछ मुसाफिरों को लगा कि ये नाग उनका रास्ता रोक रहे हैं, क्योंकि एक नाग आगे मरा हुआ है। ये पूरी घटना रात को घटित हुई थी, लेकिन लोगों को ये दिन में भी नजर आ रहा था। हालांकि कई लोग इसे वहम मानकर उस नाग के ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर आगे चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग डरकर वापस अपना रास्ता बदलते थे। ऐसा करीब 10 दिन तक लोगों के साथ होता रहा, जिसकी शिकायत लोगों ने पुलिस स्टेशन में भी की, लेकिन पुलिस ने इसको अंधविश्वास मानकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब इस हाईवे पर हादसों का सिलसिला शुरू हो गया, पुलिस बल हरकत में आया और इस रहस्य को जानने की कोशिश की गई कि आखिर ऐसा लोगों के साथ क्यों हो रहा है। लेकिन पुलिस को इसके पीछे की वजह नहीं मिल पाई और उन्होंने इसको अंधविश्वास और वहम का नाम दे दिया। एक दिन यहाँ से एक सपेरा अपनी बाइक से दूर किसी गांव में जा रहा था। उसको भी उस रात का वही नज़ारा दिखाई दिया, जिसको देखकर वो भी डर गया और बाइक रोककर वहां जाने की कोशिश करने लगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या। उस सपेरे को देखकर कुछ मुसाफिरों ने अपने वाहनों को रोका और जानने की कोशिश की कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक नाग की मृत्यु के बाद ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जिससे हर कोई तंग आ चुका है। फिर उससे सपेरे ने कहा, मैं समझ गया, असल में वो नागों का राजा था, इसीलिए उसकी मौत का बदला लेने के लिए ये नागों की आत्मा यहाँ पर जमकर बैठ गई है। तभी लोगों को लगा कि ये सपेरा झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने कहा, मैं यहाँ कुछ ऐसा कर देता हूँ जिसके बाद वो नाग किसी को भी परेशान नहीं करेगा। फिर सपेरे ने वहाँ कुछ पूजा पाठ किया, जिसके बाद वहाँ हाईवे पर कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद किसी को भी नाग दिखाई नहीं दिए, लेकिन वहाँ के मौजूद सरपंच ने उस जगह पर एक शिव मंदिर भी बनवा दिया, ताकि आगे जाकर किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ आइए एक और घटना के बारे में बताती हूँ। जब रेल एक्सीडेंट से 20 दिन की बच्ची को बचाने खुद नाग देवता चले आए थे। फिर जो हुआ आप इस वीडियो में आगे खुद ही देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में जय नाग देवता जरूर लिखेगा। सो प्यारे दोस्तों, देवों के देव महादेव शिव का हाथ अगर किसी पर भी हो जाए तो उसे काल तो क्या, खुद मृत्यु के देव यमराज भी छू नहीं सकते। और ठीक है, ऐसा ही एक वाक्य यहाँ बिहार के राज्य के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहाँ मात्र 20 दिन की बच्ची की जान बचाने स्वयं नाग देवता चले आए। दरअसल दोस्तों, शाम के तकरीबन 8 बजे एक महिला ने अपनी 20 दिन की बच्ची को रेल की पटरी पर फेंक दिया। ऐसा करके महिला वहां से चली गई, लेकिन रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उस महिला पर गौर नहीं किया। जब ट्रेन के स्टेशन पर आने का समय हुआ, तब अचानक से उस बच्चे के पास एक बड़ा सा सांप आया और वहीं पर कुंडली मारकर बैठ गया।
मानो जैसे नाग देवता शिवलिंग पर बैठ गए हों। वहाँ मौजूद कुछ लोगों की नज़र उस सांप पर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने लकड़ी से सांप को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो सांप वहाँ से नहीं हटा। कुछ लोगों ने तुरंत रेलवे अधिकारी को सूचित किया। अब ट्रेन के आने में कुछ ही समय बचा था और रेलवे अधिकारी भी इस बात से अनजान थे कि सांप के पास एक बच्ची भी है। दोस्तों, तभी वहाँ पर एक महादेव का भक्त आया और वो सांप को देखते ही समझ जाता है कि वो कोई साधारण सांप नहीं बल्कि ये तो स्वयं नाग देवता हैं। दोस्तों, वो भक्त नाग के पास जाता है और दंडवत प्रणाम करता है और पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से जय नाग देवता कहता है। कुछ ही देर में वो नाग रेंगते रेंगते रेलवे ट्रैक से जंगल की ओर चला जाता है। जब तक दूसरी ट्रेन रेलवे ट्रैक पर आती है तब तक उस व्यक्ति ने उस 20 दिन की बच्ची को वहां से तुरंत उठाकर अपनी गोद में ले लिया। दोस्तों, ये नज़ारा वहां मौजूद लोगों ने और रेलवे अधिकारियों ने देखा तो सभी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। दोस्तों, आपको ये बता दें कि एक बड़े अधिकारी ने उस बच्ची का पूरा खर्चा उठा लिया और कहा, इस बच्ची का पालन पोषण अब मैं करूँगा। दोस्तों, नाग की मृत्यु होता देख नागिन किस तरह से इंसानों से बदला लेती है ये भी हम भली भांति जानते हैं, लेकिन पहली बार ये घटना सच होती देखी है। तो दोस्तों, ऐसे में तब क्या हुआ जब पुलिस वालों ने बड़ी ही बेरहमी से बीच सड़क पर एक नाग को मार डाला। फिर नागिन ने जो किया उसे देख आप भी कांपने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, आगे इस घटना को जानने से पहले कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अलीगढ़ से कुछ दूरी पर बसे एक गांव में जहां एक पुलिस वाले ने सरेआम नाग को मार डाला, जिसका बदला नागिन ने बड़े ही खतरनाक और भयानक तरीके से लिया। दरअसल सतीश नाम का पुलिसकर्मी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। यहाँ पर उसे आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन सतीश को क्या पता था कि उसके साथ ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसको वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर सतीश की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर एक घना जंगल था जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वो अक्सर जंगल से बाहर घूमते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन इस बात से ही सतीश अनजान था और वो अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभा रहा था। अचानक से नाग एक अन्य पुलिस वाले के जूते पर चढ़ गया। उस पुलिस वाले ने डरकर अपने पैर तेजी से झटकाए और वो नाग सतीश के सीने पर जाकर गिरा। इसके बाद सतीश ने आनन फानन में उस नाग को नीचे गिरा दिया और पुलिस के डंडे से उसको बेधड़क तब तक मारता रहा जब तक उस नाग ने दम नहीं तोड़ दिया। नागिन दूर से यह मंजर देखकर भागकर वहां आई और अपना विशाल रूप धारण करके बीच सड़क में फन फैलाकर बैठ गई। इतने में कोई भागता नागिन ने एक एक करके सभी पुलिसकर्मियों को अपना शिकार बना लिया। सतीश की नागिन ने बुरी हालत कर दी। उसने उसके हाथों को बुरी तरह से काट लिया और अपने दांतों के निशान छोड़ दिए। जब यह हड़कंप मच रहा था तो आसपास के गांववासी वहां पर आ गए और पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, उनमें से एक गांववासी सपेरा था। उसने नागिन को जैसे तैसे काबू किया और बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया। नागिन का भयानक आतंक देखकर लोगों ने समय रहते ही पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि उनमें से एक भी पुलिसकर्मी को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ी, लेकिन सतीश के लिए वो जख्म पूरी जिंदगी के लिए यादगार रह गया। सतीश बताते हैं कि आज भी वो नागिन उनके सपने में आती है और उन्हें काटने का वैसा ही दर्द महसूस कराती है। सतीश का मानना है कि शायद ये नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी। अभी भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। इस हादसे से डरकर अब सतीश ने पुलिस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वो वहाँ से कहीं दूर चले गए। प्यारे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।